31 जुलाई को भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई मोल्डो एरिया में, जहां पर हमेशा मीटिंग उनके दोनों के बीच में होती रहती, सैन्य कमांडरों के बीच में। और ये बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई है और ऐसा लगता है कि चीन जो है इस बार कुछ प्रगति कर रहा है। जो गतिरोध आ गया था भारत और चीन के बीच में कि पूर्वी लद्दाख में किन किन इलाकों से चीन और भारत वापस जाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खास मुद्दा था पेट्रोलिंग पॉइंट 17 PP-17, जिसके ऊपर काफ़ी जो है चीन ने नानुखर की थी और कई दिनों से चीन जो है इस इशू को अवॉइड कर रहा था। तो अब इसके ऊपर बात बनी है और ये कहा गया है कि चीन जो है इससे पीछे हटेगा और इस गतिरोध को अब समाप्त किया जाएगा। इसी पेट्रोलिंग पॉइंट का जो एरिया है गोगरा, जिससे ये उम्मीद लगाई थी गोगरा से चीन पीछे हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन अब ये जो है विवाद लगभग समाप्त हो रहा है कि गोगरा से भारत और चीन दोनों की सेनाएं जो हैं पीछे हटेंगी और आगे आने वाले समय में जब भी मीटिंग होगी उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या ऐसा वाकई में हुआ, क्योंकि ज़मीनी हकीकत को दोनों देश के रिप्रेजेंटेटिव वो मिलकर तय करेंगे। वो जाएंगे और उस इलाके का दौरा करेंगे, तब जो है माना जाएगा कि ये जो है पीछे हटे हैं। नहीं तो जैसा चीन ने कई इलाकों में कहा था कि हम वापस हटेंगे, लेकिन हटे नहीं और ये भारत को गोली देते रहे, एक तरह से ये धोखा देते रहे। तो अभी ये देखना होगा कि जो संयुक्त बयान 2 अगस्त को जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि गोगरा से दोनों सेनाएं पीछे पीछे हटेंगी। लेकिन अब LAC के ऊपर जो है बाकी और इलाकों में देखना होगा कि ये वापस हटते हैं कि नहीं। और शेष मुद्दे जो कि रहते हैं मीटिंग में कि हाइट्स जो हमने कब्जा रखी थी, जो हमने छोड़ दी चुशूल सेक्टर में, चीन ने उन कई इलाकों की ऊंचाइयों को पकड़ रखा है जो कि अभी छोड़ा नहीं है। तो प्रयास जारी रखेंगे ऐसा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जब तक ये ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये नहीं माना जाएगा कि गोगरा से दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग में हो सकता है ये लोग एक दूसरे को सबूत दें या इनकी जो कॉमन टीम मिलिट्री की होगी वो इलाकों का दौरा करेगी और बताएगी। उसी दिन शाम को जब ये मीटिंग हुई, चीन ने गलवान में जो गुत्थम गुत्था की लड़ाई भारत की सेना के साथ हुई थी चीन PLA की, उसका वीडियो फुटेज जारी किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनके सैनिक जो है पत्थर मार रहे हैं भारतीय सेना के जवानों को। तो ये पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने पहले जो है हम पर अटैक किया या हम पर पत्थर चलाए या हम पे नॉन कन्वेंशनल वेपन से हमला किया हमारे सैनिकों को, जिसका जवाब गलवान के वीरों ने बड़ा ही माकूल दिया और काफ़ी सैनिक उनके मार दिए गए। हाथ की लड़ाई में, गुत्थम गुत्था की लड़ाई में गर्दनें तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उनको नीचे फेंक दिया गया और पटक के मारा गया। तो ये लेसन चीन के लिए है, इसीलिए शायद ये वीडियो उन्होंने जारी किया कि भाई देखो लड़ाई ऐसे हुई थी, ऐसे शुरू हुई थी। और कुछ उन्होंने एक्सेप्ट तो कर ही लिया कि उनके सैनिक मरे थे, जिनको चीन कम्युनिस्ट पार्टी की वर्षगांठ पे उन्होंने अवार्ड भी दिया। तो आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि और बातचीत क्या रंग लाती है और पिछली बातचीत का जो निष्कर्ष निकला उस पर कितना कार्य हुआ है। लेकिन कुछ एक देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ या बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जो है सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये एक्चुअली होता नहीं है। क्योंकि उनको ये भी पता है कि हम जो बाकी लोग जो बोल रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन के लीडर हों, क्या वो ग्राउंड स्थिति को जानते हैं, क्या उनको इतनी समझ है, क्या वो वहाँ गए हुए हैं, या जो फौजी रिटायर हो गए हमारे जैसे, क्या उनको लेटेस्ट पता है। न्यूज़ के माध्यम से ही पता चल सकता है या कोई फ़ौज के सूत्र बता सकते हैं या फ़ौज जो इन्फॉर्मेशन जारी करती है उससे ही हमें पता चलता है, या भारत का विदेश मंत्रालय जो खबर देता है वो उससे पता चलता है। तो इसमें जो है स्पेकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्क्रीट है। 31 की मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि गोगरा से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे और आगे आने वाली मीटिंग में इसको देखा जाएगा कि कितनी प्रगति हुई है। फिर आगे के जो कंटेंशियस इशू है जिस पे अभी पेंच फंसे हुए हैं उन पे बातचीत होगी और फिर जो है आपके पास मैं फिर आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए
और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिनका मैं जवाब दे सकता हूं, या आप कोई और एनालिसिस चाहते हैं, कोई डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो आप मुझे लिख भेजिए, जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं। तब तक के लिए धन्यवाद।